इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 50 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान जीनन अकेडमी पहुंच चुका था, जहां पर वो सबसे पहले जाकर फर्स्ट एल्डर से मिलता है और फिर उनसे मिलने के बाद जियान निकल जाता है अपने पैन गेट के निवास घर पर। और वहाँ पे जाती जियान एक पैन गेट के अंदर एक मीटिंग रखता है, जिसके अंदर पैन गेट के सभी इंपोर्टेंट लोग आए हुए थे। तो जियान उन सभी लोगों से बोलता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे मेरी और मिस्टी क्लाउड की दुश्मनी के बारे में, और उस दुश्मनी को ऑलरेडी 3 साल हो चुकी है। इसलिए मैं 2 महीने बाद वापस जाने वाला हूँ जीमा एम्पायर, क्योंकि अब मैं मिस्टी क्लाउड का नाम और निशान मिटा डालूंगा, क्योंकि अब मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। ये सब सुन के जो जायू होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती और जियान से बोलती है, क्या तुम इतनी जल्दी वापस जाने वाले हो? तो जियान पूरे जोश में बोलता है, हाँ, क्योंकि अब मुझे अपने क्लैन को फिर से स्थापित करना है, क्योंकि हमारे क्लैन के जो मेंबर है उनको छुप छुप के रहना पड़ रहा है। इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि उन्हें और भी ज्यादा दिन तक छुप छुप के रहना पड़े। ये सुन के जो पैनगेट के छोटे मोटे मेंबर होते हैं वो जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं, जियान सर हम भी चलेंगे। तो ये सुन के जियान बोलता है, मैं तुम सभी को अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट एल्डर ने मुझे मना किया है। मैं कोई भी स्टूडेंट को अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ जीमा एम्पायर पर। हाँ, अगर कोई एल्डर जाना चाहे हमारे साथ तो वो जा सकता है, क्योंकि इनर एकेडमी के जो एल्डर होते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। ये सुनते जो लिंगियान होता है वो जियान के पास आता है और बोलता है, जियान दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पर ये लिंगियान तो तेरे साथ ही जाएगा। और तभी वहाँ पे छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिया आ जाती है और वो जियान से बोलती है, जियान मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जियान उसका सर सहलाते हुए बोलता है, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम अभी छोटी हो, क्योंकि जीनन अकेडमी के अंदर बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली, इस वजह से तुम्हारे लिए वहाँ पे खतरा हो सकता है। तो जिया गुस्से से बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, और वैसे भी तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, इस वजह से तुम मुझे छोटी बच्ची समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। और रही बात डर की, तो डर तो मुझसे ही डरता है, कि ये तो तुमने इनर एकेडमी के अंदर ही देख लिया होगा कि मेरे नाम से लोगों की फट जाती है, और शायद तुम्हारी फाइट होने के बाद तुम कभी वापस ही ना लौटो। तो मेरे लिए पिल्स कौन बनाएगा टेस्टी टेस्टी? और साथ ही तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो ये सुन के जियान बोलते हैं, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, बस तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी हर बात मानोगी। और ये सुनती जिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए सब शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे जो जियान के पैन गेट के जो मेंबर थे वो काफी ज्यादा उदास होते, तो जियान उनसे बोलता है, तुम लोगों को अभी उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है। भले तुम मेरे साथ फाइट में अभी शामिल नहीं हो सकते हो, पर जब तुम जीनन अकेडमी से ग्रेजुएट हो जाओगे तब तुम मेरा जी गेट को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनते जो जी गेट के मेंबर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और उनका ड्रीम बन जाता है जी गेट को ज्वाइन करने का। इस तरीके से जो पैन गेट के मेंबरों का फ्यूचर था वो अब जियान ने सेट कर दिया था। और इसी के साथ ये मीटिंग खत्म हो जाती है और उसके बाद जो जियान होता है वो गीली के खत का इंतजार करने लगता है, क्योंकि गीली ने उससे बोला था जब भी पूरी तैयारी हो जाएगी तो वो जियान को खत भिजवा देगा। और यहाँ पे जियान की पैन गेट की मीटिंग को भी काफी दिन बीत चुके होते हैं, पर जियान की जानने की बात किसी को भी नहीं पता थी अभी भी, क्योंकि मीटिंग के अंदर जितने भी लोग थे उन लोगों ने इस बात को किसी को नहीं बताया था। क्योंकि ये बात जब इनर एकेडमी के अंदर फैलेगी कि जियान यहाँ से जा रहा है तो मोस्टली स्टूडेंटों के दिल टूट जाएंगे, क्योंकि जियान उनके लिए हीरो है। और यहाँ पे जियान अलग अलग ग्रुप के पास जाता है और उनके एल्केमिस्टों को छोटी मोटी पिन डिफाइन करना सिखाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती जिनन अकेडमी के ऊपर तो उनके पास पिलों की कोई कमी ना हो। ये जियान का गिफ्ट था इनर एकेडमी के स्टूडेंट और इनर एकेडमी के लिए। और ऐसी जियान की जिंदगी एकदम मस्त कट रही होती है और जियान एक दिन मस्त लेटा हुआ रेस्ट कर रहा होता है, तभी उसके पास लाल वाला लिंगियान आ जाता है और उसके फेस पे एक खतरनाक वाली स्माइल होती है और वो जियान से बोलते, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो जियान के साथ लिंगियान चला जाता है और लिंगियान जियान को लेकर बैटल अरीना आ जाता है। और जियान जैसी बैटल अरीना के अंदर एंट्री मारता तो चारों तरफ शोर गूंजने लगता और सभी लोग बोलने लगते, 2 रुपए की पेप्सी, हमारा टर्की लीडर सेक्सी। चारों तरफ आवाजें गूंज रही होती है, टर्की लीडर जिंदाबाद, टर्की लीडर जिंदाबाद। और वहीं पे ये सब सुन के जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लिंगियान से बोलता है, अबे लिंगियान क्या चल रहा है ये सब, तू क्या मेरे साथ लड़ना चाहता है? तो ये सुनते कर लिंगियान बोलता है, मैं पागल वागल थोड़ी ना हो गया जो तुझसे लड़ूंगा, ये तो वही बात होगी, आबेल मुझे मार, वो भी पिछवाड़े में। ये बात तो पूरी इनर एकेडमी को पता है कि इनर एकेडमी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें हरा पाए, क्योंकि तुम इनर एकेडमी के सबसे पावरफुल स्टूडेंट हो। और जैसे तुम्हारी इनर एकेडमी के अंदर इज्जत है वैसी मेरी भी इनर एकेडमी के अंदर इज्जत है, इसलिए तुमसे पिटने के बाद जो मेरी इज्जत है वो टोरा है वो सब राख हो जाएगा यार। इसलिए मैं तो तुमसे सपने में ही फाइट करने की नहीं सोच सकता हूँ। पर हाँ, इनर एकेडमी के अंदर कुछ लोग हैं जिनके अभी भी चुनचुने काट रहे हैं और वो तुमसे फाइट करना चाहते हैं, और इसलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं जियान की अपोनेंट का, वो है लिंचुया और लुई किंग। और ये सुनते कर वो बैटल अरीना के अंदर दोनों आ जाते हैं और जब जियान उन दोनों को देखते और बोलता है, क्या तुम दोनों मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो वो दोनों तो नहीं बोलते, लिंगियान बोलता है, मैंने इन दोनों को जीमा एम्पायर के बारे में बताया कि तुम बहुत ही जल्दी जीमा एम्पायर जाने वाले हो, तो इन दोनों ने मुझसे बोला कि ये भी तुम्हारे साथ जीमा एम्पायर जाना चाहते हैं, पर उसके बदले में तुम्हें इन दोनों को अकेले हराना होगा, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। तभी जियान के पीछे से आवाज आती है और वो लोग बोलते हैं, जियान इन दोनों को हरा दो, भले तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, पर तुम हार मत मानना और इन दोनों को बता देना जियान कोई नाम नहीं है, वो एक ब्रांड है। तो जियान आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखता है तो वहाँ पे उसे जीवा, हुआ और जायू दिखाई देते हैं, और जियान उनकी हवाओं से समझ जाते हैं कि इनको पहले से इसके बारे में पता था, पर जियान फिर भी बोलता है कि चलो कोई ना, इन दोनों को भी देख लेते हैं। और फिर जियान एकदम स्वैग मारता और बैटल अरीना के सेंटर में पहुंच जाता है, और ये देखते जो ऑडियंस होती है वो एकदम से बावली हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ठरकियों में ठरकी, हमारा जियान भाई
भाई नंबर 1 टर्की। और यहीं पे बैटल इनर के अंदर आप खड़े हुए थे 2 इलाइट डाउवांग लेवल के एल्डर और उनके सामने इनर एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट वन एंड ओनली जियान टर्की। और यहीं पे जियान की मेडुसा के साथ रह रहा है, इस वजह से स्वैग मानना तो बनता है। और इसी संगति की वजह से जियान बोलता है हार जीत की बात तो छोड़ो, मैं तुम्हें 3 अटैक के अंदर ही हरा दूंगा। अब ये सुनते ही लुई किंग भड़क जाता है और बोलता है जियान तुमको ज्यादा ही घमंडी नहीं हो गए हो, क्योंकि हम दोनों मिलकर अगर फाइट करते फर्स्ट एल्डर से भी तो फर्स्ट एल्डर भी हमें 3 अटैक के अंदर नहीं हरा सकते हैं। और ये बोलते वो ग्राउंड की तरफ देखने लगता है जहाँ पे फर्स्ट एल्डर बैठे हुए थे, जो कि इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और यहीं पे जियान भी उसी साइड देखता तो देखता है अरे फर्स्ट एल्डर भी यहाँ बैठे हुए, इनको भी पता है कि यहाँ फाइट होने वाली है, बस मैं ही बेवकूफ हूँ जो मुझे नहीं पता, पर चलो कोई ना फाइट करते हैं। और ये बोलते वो दोनों अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेते हैं। पर जियान उनकी दुईकी में एक बात नोटिस करता है, जब ये दोनों अपनी दुईकी एक साथ निकलते और एक साथ होते हैं तो इनकी दुईकी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर जियान भी अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेता है। और जब ये ऑडियंस देखती है तो ऑडियंस और भी ज्यादा बावली हो जाती है और चिल्लाने लगती है अरे हमारे प्यारी टर्की लीडर इन लोगों को सबक सिखा दो, बता दो कि आप ही बेस्ट हो। और फिर जियान उन दोनों से बोलता है क्या तुम दोनों तैयार हो। और ये सुनते वो अपनी दुईकी से एक अटैक को बनाने लगते हैं और फिर उस अटैक को लेकर जियान के दोनों साइड चली जाती हैं। और फिर जियान के दोनों साइड से अटैक कर देते, पर जियान वहां से हटता नहीं है, वो अपने हाथ में दुईकी लाता है और उन दोनों अटैकों को नष्ट कर देता है। तभी वो दोनों साइड से जियान के ऊपर पाम अटैक कर देते हैं, पर जियान उन दोनों को एक ही हाथ से ही रोक लेता है और उनको पीछे ढकेल देता है। और फिर जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट करता है और लुई किंग के पीछे चला जाता है और उसकी पीठ में एक जड़ देता है, जिससे जो लुई किंग होता है वो काफी दूर तक खिसका हुआ चला जाता है। और फिर लुई किंग अपनी पूरी बॉडी के ऊपर दुईकी ले आता है, जिससे वो अपने आप को रोक पाता है। पर अब लुई किंग की सटक जाती है, इस वजह से वो अपना सबसे पावरफुल अटैक कॉफिन माउंटिंग सील को चार्ज करने लगता है। पर जब जियान उसके अटैक को देखता है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और यहीं पे लुई किंग अपना सबसे बेस्ट अटैक को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है। पर तभी जियान लुई किंग के पास जाता है और लुई किंग के अटैक के अंदर अपने हाथ घुसेड़ देता है, जिस वजह से जो लुई किंग का अटैक होता है वहीं पे नष्ट हो जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। पर तभी लुई किंग जियान के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और चिल्लाता जल्दी कर। तभी वहाँ पे जो लिन चाहिए तो अपना सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है और जियान की तरफ बढ़ने लगता है। अब ये देख के सभी को लगने लगता है कि जियान इस अटैक को तो बिल्कुल भी डॉच नहीं कर सकता है। और यहीं पे जो लुई किंग की स्वॉर्ड होती है वो जियान के टच कर जाती है और वो कुछ ही टाइम के अंदर जियान की आर पार हो जाती है। ये देखते ही सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि उन सभी को लगने लगता है कि जियान तो गियो, इसका काम खत्म। पर वहीं पे जो फर्स्ट एड थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और बोलते हैं ये लड़का तो कतई जहर है बे, इसने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का सेकंड लेवल पे पहुंच गया अब तो, क्योंकि ये जो शॉट घुसी है वो जियान की इल्यूजन बॉडी के अंदर घुसी है। और फिर कुछ सेकंड बाद उन दोनों को भी रियलाइज होता है कि ये तो जियान है ही नहीं है, जियान तो गियो। पर तभी जियान की आवाज आती है शायद से मेरे 2 अटैक हो चुके, अब ये मेरा तीसरा अटैक है। पर तभी एक हाथ जाकर एक की चेस्ट से टकराता है तो दूसरा हाथ दूसरे की पीठ से टकराता है जाकर। और फिर जो होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। पहले तो ये लोग उड़ते हैं, फिर उड़ने के बाद इनको लगता है कि जमीन पे आ जाना चाहिए, इसलिए वो दोनों जमीन पे आ जाते हैं और फिर लुढ़कते हुए स्टेडियम से बाहर। और जब कोई स्टेडियम से बाहर चला जाता है इसका मतलब क्या होता है कि जियान टर्की हमारा जीत जाता है। पर वहाँ पे जितने भी मोस्टली स्टूडेंट बैठे हुए थे उनको कुछ भी समझ नहीं आया था कि यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जियान की जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी और स्पीड को सिर्फ वही बंदा देख सकता है जो डाउलिंग के ऊपर हो या फिर डाउलिंग पे हो, उससे नीचे वालों की तो औकात नहीं है जियान को देखने की भी। और वो दोनों एक दूसरे को देखते और फिर खड़े होते और उनको समझ में आ चुका था कि जियान को हराना अब उनकी बस की बात नहीं है। और साथ ही उनकी जो हालत थी वो भी थोड़ी सी खराब हो गई थी और उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उनके साथ हुआ क्या। और जो ब्रांड न्यू स्टूडेंट आए थे उनको लगता था कि जियान तो वैसे ही ओवर हाइप कर रखा है उसको, पर उन्होंने जब ये सब देखा तो उनके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि जियान इनर एकेडमी का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है अभी तक का। और उनके जियान के ऊपर इसलिए डाउट थे क्योंकि जियान जब फर्स्ट टाइम लिन चुया से फाइट हुई थी तब वो फाइट काफी ज्यादा फ्रेंडली हुई थी और उस फाइट में उन दोनों ने अपनी असली पावर को नहीं दिखाया था। और फिर जियान और हैंगफेंग के बीच में जो फाइट हुई थी उसमें भी जियान ने थोड़ी ना हैंगफेंग को मारा था, जियान ने तो बस थोड़ा सा जख्मी कर दिया था हैंगफेंग को। असली मारने वाली तो बवाल औरत हॉटेस्ट क्वीन बोले तो क्वीन मेडुसा थी। पर अब ये सब देख के उनके सारे डाउट क्लियर हो चुके थे और कुछ ही टाइम के अंदर ये बात पूरी इनर एकेडमी के अंदर फैल जाती है कि जियान ने बहुत ही आसानी से उन दोनों को हरा दिया और इस वजह से जो जियान की इज्जत थी वो 7वें आसमान पे पहुंच जाती है। और इसीलिए जो पैनगेट के मेंबर थे अब वो भी छाती चौड़ी करके चलने लगते हैं, क्योंकि आखिर उनका लीडर जियान है ना। और यहाँ पे जियान भी पैनगेट के मेंबरों के लिए बहुत सारी पिलों को रिफाइन करने लगता है और वो सभी पैनगेट के मेंबर को बहुत सारी दे देता है, जिस वजह से वो लोग उन पिलों को दिखाते फिरते पूरे इनर एकेडमी के अंदर, क्योंकि उनके पास जो पिले वो बहुत ही अच्छे लेवल की होती है। और इस वजह से दूसरे ग्रुप के लोगों को काफी ज्यादा जलन महसूस होती है पैनगेट के मेंबरों को। और पैनगेट के मेंबर तो और भी ज्यादा छाती चौड़ी करके चलने लगते हैं। और ये फाइट खत्म होने के बाद जियान एक सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है और उसी रूम के अंदर अपना मोस्टली टाइम बिताया करता था, जहाँ पर वो कुछ टाइम तक कल्टीवेशन करता था तो कुछ टाइम तक पिन रिफाइन करता था और ऐसे ही अपने टाइम को व्यतीत करता रहता था। और यहाँ पे जियान को आए इनर एकेडमी के अंदर 15 दिन बीत चुके थे और इस बीच जियान को काफी सारे लेटर भी मिल चुके थे गिली की तरफ से, जहाँ पे गिली ने सब कुछ बता दिया था कि वहाँ पे क्या चल रहा है, वो किस तरीके से तैयारी कर रहा है और क्या क्या तैयारी करने वाला है, वो सभी अपडेट जियान को देता जा रहा था। और यहाँ पे जियान पैनगेट के घर की छत के ऊपर बैठा हुआ होता है अकेले, तभी वहाँ पे जायू और जाओमी आ जाते हैं। तो जियान उन दोनों को देख के एक स्माइल देता है और बोलता है जायू मैं कुछ ही देर के अंदर फिर से डीप माउंटेन के अंदर वापस जाने वाला हूँ, पर जब मुझे गिली का संदेश मिलेगा कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं तब मैं वापस आ जाऊंगा जियान एकेडमी और फिर मैं यहाँ से लिंगयान और बाकी के एल्डरों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ये सब सुन के जो जायू होती है वो थोड़ी
सी उदास हो जाती है। तो जियान बड़े प्यार से जायू से बोलता है, जायू तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसलिए मुझे डीप माउंटेन में जाके प्रैक्टिस करनी होगी, तभी मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनता तो हमारा जी गेट वो तबाह हो जाएगा फिर से। ये सब सुनने के बाद जो जायू होती है वो अपने मन में बोलती है, जब जियान छोटा था तब उसका कल्टीवेशन नीचे जाने लगा था तो क्लैन के सभी मेंबर जियान को एक कचड़ा समझने लगे थे, और आज जी गेट की जो फटी पड़ी है उसको सिलने के लिए सिर्फ जियान ही है। और साथ ही जियान को उन लोगों से कोई गिला शिकवा भी नहीं है जिन लोगों ने इतना सारा गलत सलत बोला, फिर भी वो उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है। तभी जायू जियान के सामने आती है और उसके सर को सहलाती हुई बोलती है, अंकल जी एकदम सही थे, मतलब जियान के फादर एकदम सही थे। इस जीव क्लैन को जो आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जियान ही है, और वो ये इस जीव क्लैन का असली मालिक, बोले तो असली लीडर। और ये सब सुन के जियान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और यहीं पे जियान से थोड़ी दूर जो जाओमी खड़ी हुई होती है वो भी जियान के पास जाना चाहती थी और वो थोड़ा सा अपना प्यार बयान करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं होती जियान के पास जाने की, और सोच रही होती अगर उसने बचपन में जियान को धोखा नहीं दिया होता तो उसकी जो आज लाइफ है वो एकदम मस्त कट रही होती, क्योंकि जियान जैसा लड़का मिलना तो बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम पर, जो अपनी 1.5 घंटे तक मिसाइल चला सकता है। और उसको ऐसा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि जियान जो था छोटे में वो जाओमी के ऊपर एकदम फुल लट्टू था, मतलब वो जितना यूनर को प्यार करता था उतना ही जाओमी से भी प्यार करता था, पर तब जाओमी ने जियान को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, और वो आज अपनी किस्मत को कोस रही है, इसे बोलते ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। और हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, इसकी आगे का जो एपिसोड आने वाला है जो कि क्यूट लव फेरीलैंड पे आएगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग देखेंगे जियान की बचपन की एक ऐसी हरकत जिसे सुनने के बाद आप लोग बोलोगे भाई ये हीरो नहीं है, ये बस एक ठरकी है। और साथ ही 3 हेवनली फिल्म का एंग्री बुद्धा लोटस भी देखने को शायद मिल जाए। और हाँ, अगर आपको बड़ी वीडियो चाहिए तो कुछ नहीं करना, वीडियो को दबा के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारे प्यारे कमेंट करो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।